वह धरती का इकलौता भगवान था। ताकि मानव उसे कभी न भूले, उसने अपनी उंगली से अपने माथे पर एक परमाणु का चिन्ह खुदा लिया। यही उसकी पहचान बन गई। वह था डॉक्टर मैनहट्टन। वह केवल एक विचार से ही सैकड़ों टन वजनी टैंक को पल भर में नष्ट कर सकता था और उसे कबाड़ में बदल सकता था। यह देखकर सारे सैनिक उसकी ताकत के आगे झुक गए। लेकिन यही ताकत इंसानों को धीरे धीरे यह एहसास दिलाने लगी कि जहां इंसान की जिंदगी की एक सीमा होती है, वहीं मैनहट्टन अमर है। जब मैनहट्टन ने अपनी प्रेमिका को रोज रोज बूढ़ा होते देखा तो जल्द ही उसका ध्यान एक और स्त्री की ओर गया। लेकिन मैनहट्टन जानता था कि ऐसा करना अनैतिक है, इसलिए इंसानी रिश्तों की उलझनों से बचने के लिए वह मंगल ग्रह पर चला गया, वहां एक नया साम्राज्य बसाने के इरादे से। और उसने तय किया कि अब वह धरती पर वापस नहीं लौटेगा। इधर पृथ्वी पर सभी देशों के नेता चुंबकीय तरंगों से पूरी धरती को स्कैन करने लगे, लेकिन मैनहट्टन का कोई सुराग नहीं मिला। यह देखकर सभी घबरा उठे, क्योंकि वे जानते थे कि मैनहट्टन मानव समाज के लिए एक बेहद बड़ा खतरा बन चुका है। वह केवल सोचकर पूरी मानव जाति का अंत कर सकता है। अगर उसे रोकने का कोई तरीका न मिला तो परिणाम विनाशकारी होंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुछ वैज्ञानिकों ने गुपचुप तरीके से मैनहट्टन की शक्तियों की नकल कर ली थी और फिर एक भयानक आपदा आई। कुछ ही पलों में लाखों की आबादी वाला एक शहर मिट्टी में मिल गया। जब मैनहट्टन घबराकर मौके पर पहुंचा, तब तक वह शहर पूरी तरह नष्ट हो चुका था। जब मानव अस्तित्व पर संकट छा गया और लोग उंगली उठाकर मैनहट्टन को ही दोष देने लगे, तब भी उसने कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि यही तो है इंसान और भगवान में फर्क।